तो विश्वामित्र जी जनकपुर के एक चेला को बुलाते, कहते बेटा इधर आओ और मेरे शिष्य लक्ष्मण को ले जाओ, हर रास्ता हर गली नगर दिखाएंगे और बंदी छोरन द्वारे वही पुलिया पुलिया डॉक्टर को इसे घुमा के लेके चले आओ। आप जरूरी नहीं था वो लेकर के आएगा कि घर अपने लेकर के चला जाएगा कि भाई साहब जरा हमारे घर चलो, एक गिलास दूध पी करके तब जाना। तो राम जी कहा गुरु जी दूसरे के साथ न भेजना, हमसे कहो, हमसे कहो, और हम जब जाएंगे तो लाभ क्या मिलेगा? जो राउर आय सुमय पाओ, जो राउर आय सुमय पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। पंडित श्री राधे श्याम जी महाराज अपने शैली में लिखे हैं, आप पढ़े होंगे सुने होंगे। राम जी विश्वामित्र गुरु जी से कह रहे हैं, हे नाथ देखना चाहते हैं, हे नाथ देखना चाहते हैं, मिथिलापुर को छोटे भाई। समुद्र है, सुख के निधि हैं, सुख के सागर हैं, सुख निधान दो भाई। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, गुरुपद कमल बंद दो गाता, चले लोक लोचन सुख दाता। प्रणाम करना होता है जरूरी। मेरे भाई बहन बेटिया लोगों, अपने से अधिक उम्र वालों को अभिवादन प्रणाम करने की सीख बच्चा बच्ची को दिया करो, क्योंकि अपने से अधिक उम्र वालों को अभिवादन प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता। ये जिम्मेदारी बहु विद्या लोगों ने कहे, बच्चा हो या बच्ची हो, नमस्ते प्रणाम दंडवत सीताराम बंदगी करने के लिए बताया करो, न कि उनको डरभूत बनाया करो। डरवाने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो भैया आप लोगों की कृपा से, भगवान कृपा से अधिकांश बाहर रहे थे। किन किन को बताऊं, किस किस की नजर में रहते हैं। खुदा कुछ ऐसी किस्मत बनाई जो कि हमेशा सफर में रहते हैं।
पढ़े लिखे सभ्य परिवार में जाओ तो वहां बहन बिटिया बहु लोगों के बोलने का ढंग तरीका अंदाज अलग होता है। और जहां शिक्षा का अभाव, करिया अक्षर भैंस बराबर, वहां बहु बिटिया लोगों के बोलने का ढंग तरीका अलग, बात दोनों लोग एक ही कहते हैं। सभी परिवार में जाओ, बच्चा बच्ची जो अगर हरकत करता है, शैतानी करता है, उपद्रव करता है, तो पढ़ी लिखी बहु बेटियां समझाती, बेटा चुप हो जाओ, अच्छे बच्चे शांत रहते, देखो गुरु जी आए, संत जी आए, आचार्य जी को प्रणाम किया जाता है, बच्चे शैतानी नहीं करते। बच्चा नहीं मानता माँ की बात, माँ समझाना छोड़ देती, गुरु जी को प्रणाम, माँ को प्रणाम करते देख करके बच्चा हरकत करना बंद कर देता, वही प्रणाम करने लग जाता। छोटा बच्चा हो और उससे कहा जाओ तुम अगरबत्ती भगवान को लगा जाओ, नहीं जाएगा। और जब तुमको लगाते देखेगा, माँ को लगाते देखेगा, तो रोएगा, मम्मी हम लगाई वो हम, नहीं तुम चल जाओ, माचिस नहीं छूना, चल जाओ, नहीं नहीं बिना लगाए मनता ही। तो बच्चा बच्ची देख करके सीखते हैं ना। पढ़ी लिखी बहु विद्या लोग इस तरीके से समझाती। और जहाँ शिक्षा का अभाव, द्वारे पहुंचो, बच्चा बच्ची नाई रो तो हु पकड़ ही बांध और मारे झटको, चुप चुप चुप, साधु बाबा अब है पकड़ ले जी हैं, झुरियम डाल ले जी। गरीमत एक जगह हम गए भैया, 70-75 साल की एक माता जी, पुतिया पोता कोई रहा होगा, खिलौटी बैठी चबूतरा पर द्वारे, और हम लोग निकल रहे थे, कहा छुपा वही साधु बाबा चबाए जाए। हम कहा महतारी तुम बूढ़ी हुई गई हो, अक्ल हुनर सहूर तुमका कब हुई? साधु महात्मा का कोई कि बच्चा बच्ची चबात घूम, ये लैया चना ही कहा चबा जी। सीताराम नमस्ते बंदगी प्रणाम करने के लिए तुम नहीं सिखाए तो यह बताओ चबाए चाहिए। आप तक कोई बच्चा बच्ची सुने हो, कोई साधु महात्मा भैया चबाए गो, सुनो कि नहीं सुना होगा, न पेपर में पढ़ा होगा। कहा बाबा लोग लड़का चबूंगा है का सभे गुरुपद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। कौन गांव है अपने सड़क किनारे? अब भाई जब निकले लड़का ख्याल है गुच्ची, लड़का गुच्ची ख्याल है, तो हमका ऐसे झांके हमका भैया बच्चों राम राम, हम कहा मात के सिखाए पुत्र शायर सपूत हो, मात के सिखाए पुत्र कायर कपूत हो। एक शिक्षा का असर, एक माँ की शिक्षा का असर बच्चा बच्ची के ऊपर इतना पड़ता है जितना कि 10 अध्यापकों की शिक्षा का असर नहीं पड़ता। पाठशाला में, स्कूल में, चकशाला में बच्चा जब जानने समझने वाला होता तब भेजा जाता है, और माँ की पाठशाला 8 दिन का बच्चा बच्ची हो और स्कूल शुरू। ओ भैया तो मात के सिखाए पुत्र शायर सपूत हो, मात के सिखाए पुत्र कायर कपूत हो। राम जी कहीं जाते थे तब गुरु और अपने से बड़े लोगों को अभिवादन करते थे, लौट के आते थे तब प्रणाम करते थे, बिस्तर पर शयन करने के लिए जाते तब प्रणाम करते, बिस्तर छोड़ते तब प्रणाम करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही। अपने से अधिक उम्र वालों को नमस्ते प्रणाम अभिवादन करने से, बंदगी करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। इसलिए हमारे भगवान राम गुरुपद कमल बंदे दुधा, गुरुपद कमल बंदे दुधा, चले लोक लोचन सुखदाता। नगर देखने के लिए जा रहे हैं ना, एक बार मैं मध्य प्रदेश भोपाल इंदौर में कथा कर रहा था, तो एक महाशय जी खड़े हो गए, तो हम समझा ये काफी देर से बैठे हैं,
इसलिए पैर दुखने लगे होंगे, कमर दुखने लगा होगा, तो खड़े हैं। अब न वो जा रहे थे किधर, न बैठ रहे थे। हमने पूछा भाई साहब क्या हुआ? कहा महात्मा ने एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही। हमने कहा ऐसी कौन बात है? हमने जो कह दिया आपके समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मसाला जो अगर खर्च करोगे तो बात समझ में जरूर आएगी। और मन भजिया चित्त भूसोर इसका मतलब कहानी में मतलब ये है, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। राम जी अयोध्या से चले, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा करे, अहिल्या उद्धार करे, केवट का उद्धार किया। केवट प्रसंग दो बार रामायण में आता है, एक जनकपुर जाते समय और एक वन यात्रा के समय। तो जो जनकपुर यात्रा के समय केवट प्रसंग में घटना घटित हुई बहन बेटिया लोगों, उस कथा को गोस्वामी जी वन यात्रा के समय में विस्तृत चर्चा किया है। क्योंकि पत्थर की शिला वन यात्रा के समय में अहिल्या बनी थी, और उसको गोस्वामी जी वन यात्रा के समय में कह रहे हैं, केवट के द्वारा कहला रहे हैं, सोच शिला भई नारी सुहाई, वाहन ते न काज कठिनाई। तब तो बड़ी पुरानी कथा हो गई ना, ये जनकपुर जाते समय की घटना है। तो अहिल्या उद्धार किया, केवट का उद्धार किया, जनकपुर तक आ गए। रास्ते में बड़े बड़े गांव, शहर, नगर, कस्बा पड़े, कहीं नहीं गए राम जी देखने। जनकपुर में ऐसे कौन खूबी रही, ऐसे कौन लाल लाग रहा जो देख ही गए। हमने कहा भाई साहब बहुत सही कह रहे हो, प्रसंग वही चल रहा, बस तुमसे थोड़ा सबर नहीं की गए। जो अगर थोड़ा सबर करते तो हम तुम्हारे पॉइंट पर आने वाला था। जनकपुर को राम जी देखने क्यों गए? सुनो, जनकपुर में सब संत हैं, सब ज्ञानी हैं, सब धर्मात्मा हैं। पुर नर नारी सुभाग्य सोचे संता, पुर नर नारी सुभाग्य सोचे संता, धर्म से लग्या संत रहते हो, सब ज्ञानी रहते हो, ऐसे नगर शहर को देखने के लिए मेरा राघव, मेरा परमात्मा, मेरा प्रीतम, मेरा ठाकुर, मेरा सच्चिदानंद भगवान राम क्यों नहीं जाएगा भैया? अब आप लोग कहोगे इसका क्या प्रमाण है? सब संत, सब ज्ञानी, सब धर्मात्मा रहते। इस बात को समझने के लिए आप लोगों को हम थोड़ा महाभारत से याद दिलाना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। बहन बिटिया लोगों के जीवन की कथा है, सत्य घटना बताना चाहूंगा। महाभारत में कथा आती है, महात्मा जी इतने दिनों तक समाधिस्थ रहे, भजन करते रहे, तपस्या करते रहे कि उनकी जटाएं बढ़ करके जमीन पर आ गई। पंछियों ने घोंसला बनाया जटाओं में, अंडे रखा, बच्चा बन करके उड़ गए। इतने दिन के बाद समाधि तोड़ा, इतने दिन के बाद समाधि तोड़ा, स्नान बनाया और अपना मचला सूखने के लिए पसार दिया। पेड़ पर बैठी थी एक बगुली, उसने बिट कर दिया, टट्टी कर दिया, चला गंदा हो गया। संत जी मारे गुस्सम देखा तो बगुली जरी गई, भस्म हो गई। और वहां से तत्काल बस्ती के अंदर गए और एक पतिव्रता देवी थी, उसके दरवाजे पर आवाज लगाया, माता हम भिक्षा दे, हम माँ हमको भिक्षा दे दो। जैसे देवी भिक्षा की कटोरी लेकर के चली, दूसरे गेट से उसका पति आ गया, बोला देवी प्यास लगी है, पानी दे दो। पत्नी तुरंत कटोरी भिक्षा की रख लिया, पात्र को ठीक किया, पति को पानी पिलाया, आसन लगा दिया, पति विश्राम करने लगा, पत्नी चरण दाबने लगी। हमारी बहन बेटिया लोगों के लिए एक धर्म एक व्रत में मां, एक धर्म एक व्रत में मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। बगुली को जलाए भैया बहन
बिटिया लोगों, वो मारे गुस्से मार बोला जल्दी भिक्षा दे दो, और नहीं देना मैं अभी श्राप दे दूंगा, तेरा बना बनाया राग सब बेराग हो जाएगा। पति सुना, बोला देवी देखो कोई दुआरे बोल रहा। हाँ कोई अतिथि आया है प्रभु, और मैं आपकी सेवा छोड़ कैसे किसी की सेवा में जाऊं। नहीं अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करो। बहन बिटिया लोगों, घर एक मंदिर है और इसमें रहने वाले सदस्य उसके पुजारी, व्यवस्थापक, संरक्षक आदि हैं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए परमात्मा कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है। नात रिश्तेदार बन करके टाइम बे टाइम रात बढ़े 2-2:30 बजे आ सकता, और तब तुम भगवान मान लो आ जाए मेहमान बन के, और अंदर से गुरगुराए बोलो। जब देखो तब मुंह उठाए चले आओ तो बरिया बिरिया कुबेरिया नहीं देखा। अब इनका को बना हो खवा हो, कुल बर्तन धोए, चूल्हा चौका करे, चलो सवेरे भी देखा जाए ना। मान लो भगवान भिखारी बन के आ जाए, आवाज लगावे दरवाजे, माता मम भिक्षा भी दे, और तुम गुरगुराए काट खाओ। का काट पीट तुम्हें धर गया रहो, गन्ना तुम्हें छाले आयो ही हो। भिक्षा दे दो, जब देखो तब भगवान दुखी हुई के द्वारे चले जाए तो क्या होगा पता। हमारे आपके जीवन का किया हुआ पुण्य लेकर के चला जाता है, अपने जीवन का किया हुआ पाप हमारे आपके दरवाजे पर अटक जाता है। इसलिए अतिथि का सम्मान, आज हमारे समाज से अतिथि गायब होता जा रहा है। पहले जगह जगह पर होटल नहीं हुआ करते थे, खाने की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लोग पैदल यात्रा करते थे, अंधेरा हो जाता था, रात हो जाती थी, किसी के दरवाजे पर रुकता था बंदा, व्यक्ति रुक जाते थे तो वो लोग खुशी मनाते थे, अहो भाग्य हमारे अतिथि देवो पधारे। और तो मोबाइल का युग है भैया, गांव किनारे आगे हेलो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ। खास बातें करने रुकने का समय नहीं है, तत्काल वापस जाना। जो कोई बताए क्या वो भैया वो अतिथि का है। अतिथि का मतलब है अचानक बिना सूचना किए आ जाए, जाओ अतिथि का सम्मान करो। जब पति भेजा तब पत्नी लेकर के भिक्षा की कटोरी आई गेट पर। महात्मा जी मारे गुस्सा मार बोला, बोले थोड़ी देर और ना आ जाती, मैं श्राप दे देता, तेरा बना बनाया राग बेराग हो जाता। तो उस बहन के मुख से निकला, संत जी ना हम को हम बगुली नहीं है, जेका देखो भस्म हो गई। भाई लक्ष्मण जी वाली कहावत बहनों बिटिया लोगों, यहाँ कोई कुम्हड़ के बतिया नहीं परशुराम बाबा, ऐसे अमृत कहो तो घिना गिर जाए, बुरा मत मानना भैया। आप महात्मा के पैर के नीचे की धरती खिसकने लगी कि जब मैं बबली को जलाया हमारे अलावा जंगल में कोई रहा ही नहीं, और था भी तो इस बहन को कैसे बता गए हमसे पहले। कहा देवी जी तुम हमको भिक्षा न दो, ये बता दो तुम कैसे जान लिया मैं बबली जलाया हूँ। कहा इसकी जानकारी करना तो मिथिलापुरी में चले जाओ, आपकी कथा से मैं बाहर नहीं, लेकिन थोड़ा मसाला तो खर्चे करें बड़ी बारी। कहा मिथिलापुरी में चले जाओ, वहां किसी से पूछ लेना कोई बता देगा, क्योंकि बहन को भरोसा है, विश्वास है वहां कैसे लोग रह रहे हैं। पूरा नर नारी सुभाग्य सोचे नर नारी सुभाग्य सोचे संता, धर्मशील ज्ञानी सुंदर बनता। महात्मा वहां से चल करके मिथिलापुरी में आए, देखा एक व्यक्ति अपने घर से, गरीब व्यक्ति घर से एक टोकरे में मांस के लोथड़े, मांस के टुकड़े लेकर के निकला ही था। संत जी का बेटा तुमसे मैं बात करना चाहता हूँ। कहा संत जी ये तखत पड़ा है, आप बैठिए, मैं अभी समय निकाल के आपसे बात करूंगा, अभी हमारे पास समय नहीं आपसे बात करने का। गया मांस बेचा, मांस बेच करके आटा दाल चावल साग सब्जी लेकर आया। बूढ़े माई बाप उसके थे, उनको बढ़िया भोजन बनाया खिलाया, माई बाप के लिए आसन लगा दिया, विश्राम करने लगे, चरण दावा। जब सोए गए मम्मी पापा
तब निकला और संत जी को प्रणाम किया, बोला महात्मन क्या आपको अमुक पतिव्रता देवी जी ने भेजा है? आप तो संत जी के भैया एक तो करो करेला, दूसरे निमित चढ़ो, ये कोई साधक नहीं, तपस्वी नहीं, कैसे जान गया मैं कहां से आ रहा हूं? कहा बाबा हमें नहीं जाने, हमारे पूरे नगर शहर के लोग जानेंगे, क्योंकि हम लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारा धर्म है माता पिता के चरणों की सेवा करना। इनकी सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहाँ क्या होता हम सब घर में बैठे बैठे देख लेते हैं। और जिस देवी के पास से आए हो वो पतिव्रता देवी, पति के चरणों की सेवा के प्रभाव से दुनिया में कहाँ क्या होता सब घर में बैठे बैठे देख लेती। आप बबुली जला के आए, देवी को धमकी दिया, उसने कहा ना हम लोग को हम। गणेश जी सभी देवताओं प्रथम पूजनी क्यों? उन्होंने यही तो किया था, माई बाप के चरणों की परिक्रमा किया था कि जो सारे तीर्थों के स्नान और परिक्रमा का पूर्ण फल है वो माई बाप के चरण की सेवा में है। हमारी पढ़ी लिखी बहन बिटिया लोग हैं आज इस बात को मानती हैं, कहा करती हैं घरे मंदिर बनैबे तीर्थ हम का करे जइबे, घरे मंदिर बनैबे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, घर मंदिर है और मंदिर में भगवान शंकर जी का परिवार रहता। अब ये देवी देवता कौन है तुम्हारे घर रूपी मंदिर में? वाह कितना बढ़िया बहन बिटिया का विचार है, सराहनीय है। सासू को गौरा ससुर महादेवा, सासू को गौरा को महेश्वर समझ गए होंगे। ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बा को देखने हमारे राघव जी क्यों नहीं जाएंगे जहां पुर नर नार सुभग सुख संता धर्मशील ज्ञानी गुण। जनकपुर वालों का प्रेम कितना है राम जी के प्रति। जब मैं अयोध्या में पढ़ता था, दादा नई बात बोलने पड़ रही क्या हो? परी भैया जरूर, और यो सब हम कयो नहीं पैजान का चाहते हैं लोग। ढोलक माजरे सितार बलम कहूं तिल्ले लड़ावते हूँ, बागा में होंगे बगीचा
महारनिया से कही गई महारनिया से कही गई प्यारा हमारो माला में होंगे तो माला में होंगे सब दुनिया से कहीं सब दुनिया से कहीं प्यार हमारा ये राजा यू कहा जमी का बारे राम बन जय आए आए मोरे बारे लला बन लगता है ना, इसको सुना तो भाई लागे लगा लई उड़ी जाए मेरो भैया नंद सोने की चिड़िया रे सबके चक्कर न पड़ो। देखो बीच बीच में तो बात बनेगी, दाल में नमक चलेगा लेकिन नमक में दाल नहीं चली पाई भाई। देखो बात भैया, गोली दवाई की जो है वो खाने में कड़वी लगती है लेकिन रोग को दूर करती है ना, इसलिए दवाई के चक्कर में पड़ो और इधर उधर नहीं, सब चलेगा। नमक दाल में चली लेकिन दाल नमक में नहीं चली भाई। तो विषय चल रहा था, जहां हमारे भगवान को अगाध प्रेम मिलता है वहीं पर भगवान चल करके जाते हैं। जब मैं अयोध्या में पढ़ रहा था गुरु जी के पास, सेवकपुरम से विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राम बारात की यात्रा जनकपुर को ले जाई जाती है। बारात में गए हुए संत जो वापस आए तो बताने लगे कि जनकपुर वालों का इतना प्रेम आज अयोध्या के प्रति है, अयोध्या की गई गाड़ियों की धूल को रज को पोंछ रहे थे, अपने माथे पर सर पर चढ़ा रहे थे। तो जहां इतना अगाध प्रेम होगा, ऐसे शहर, ऐसे नगर, ऐसे कस्बा को देखने के लिए मेरे राघव, मेरे ठाकुर जी क्यों नहीं जाएंगे। और भगवान को संसार में जो है सबसे ज्यादा प्रिय है तो एक ही वस्तु कौन,
राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो शैतान तुम्हारा। लोगों ने सुना, देखन लगल भूप सुत आए, समाचार पूर्वासिन पाए, भगदड़ मच गई जनकपुर में। आए धाम काम सब त्यागे, अनहु रंग निधि लोटन लागे, तो जैसे सही उठ भावे, बाल बैठ कहाँ संग लावे। काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी, जो जैसे तैसे उठ धामे, बाल वृद्ध का संग न लावे। जो जैसे तैसे, बहन बेटिया लोग कैसे, जैसे कोई स्नान कर रहा था, ऐसे लोटे से पानी गिरा रहा था, मग्घा से जग से पानी गिरा रहा था, वैसे भाग पड़ा। कहाँ धोती रहती है, कहाँ लंगोटी रहती है, कहाँ बाल्टी छूटती है, कहाँ साबुन गिर जाती है, कहाँ लोटे से पानी रुक जाता, गिरना बंद हो जाता, नहीं पता। जो जैसे तैसे उठ धामे। ये कोई लिसाई पुताई वाला मिट्टी वाला काम कर रहा था, इतने इतने हाथ मिट्टी में सने हुए, वैसे भाग खड़ा हुआ। जनकपुर की बहु बिटिया लोग रोटी बनाई, एक रोटी चूल्हा खड़ी और एक तवा पड़ी, और वहां तक लोग बढ़ावत चले जाए, कहाँ जो जैसे तैसे उठ धामे, बाल वृद्ध का संग न लावे। बच्चे रोए, मम्मी मम्मी हम चले वो चले वो लगाए, अब है होती बैठो। जो जैसे तैसे उठ धामे, बाल वृद्ध का संग न लावे। इतना प्रेम जब जनकपुर वालों का है, तो ऐसे नगर शहर को देखने के लिए भला राम जी क्यों नहीं जाएंगे भैया? काहे नहीं जाएंगे? अरे इनको छोड़ो, एक नई बहू आई थी जनकपुर में विदा कराए, देखा पूरा मोहल्ला पूरा घर खाली हो गया, राम को देखने के लिए सब दौड़ पड़े। भैया भगवान के दर्शन मेरे बंधु बहन बेटे लोग कौन नहीं करा चाहेगा? ऐसे चाहे कोई बुद्धि मारी गई हो जो भगवान के दर्शन न करा चाहे। इतना बढ़िया भगवान की कथा हो रही, इतना बढ़िया ये कार्यक्रम भंडारा भी होना है, तो सब लोगों ने खुशी हो, लेकिन सबका नहीं कहा जाता। दानी दान करे दिखाइए पेट गुजर, सबका थोड़ा भाव, चोरे चंदन रात में भाव। तो नई बहू विदा करा के एक दिन पहले लाई गई थी, वो भी भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। सास का ध्यान था कि मैंने बहू को मना नहीं किया, ऐसा न हो बहू भी कहीं आ जाए। इतने में सास देखा, बुढ़िया देखा तो बहू दौड़ती चली आ रही, सर बहू का खुला हुआ है, धोती पल्लू जमीन लुटार बाहर चलो आओ। अब बुढ़िया वहीं पर बिगड़ गई बहू से, चल घर के अंदर चल 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 चल, कहाँ तू आ गई जब कल विदा करा के लाई गई, और आज सर खोले घूम रही, चल घर। बेइज्जती करा दिया, नाक कटा दिया, ना आते देर ना बेइज्जती कराते देर। बहू रोने लगी, बोली अम्मा तुम्हारी मैंने बेइज्जती नहीं कराई, तुम्हारी मैंने नाक नहीं कटाई। बेइज्जती तो तुम्हारी तब होती जब कोई मेरे को देखता, मेरे सर की ओर कोई देखता, तब तुम्हारी बेइज्जती होती। अब भूखिया और नाराज, एक तो गलती किया, दूसरे वकालत कर रही, चल घर के अंदर। बहू रोने लगी, बोली अम्मा तुमको एक ही बात का दुख है, तुम्हारी बेइज्जती हो गई ना। मैंने तुम्हारी नाक नहीं कटाई, बेइज्जती नहीं करा,
क्योंकि मेरे को कोई नहीं देख रहा है, सब लोग एक ही जगह देख रहे। कहा सब ही निहारत राम तन, हमें लखे ना कोई, तुम सम सास को पापिनी, प्रभु तज देखत सब निहारत राम तन, हमें लखे ना कोई, तुम संसास को पापिनी, प्रभु तज देखत मोय। तुम इतनी बड़ी अभागिनी हो, हाय भगवान के दर्शनों को त्याग किया, तुम हमारे धोती पल्लू चक्कर में पड़ी हो। भगवान के दर्शन करो मां, झगड़ा लड़ाई चक्कर में न पड़ो। सही बात है, सास बुआ से कितना बड़ी गलती हुई है बहनों बिटिया लोगों, कोई शिकायत शिकवा नहीं, कोई बात नहीं। और बहू से कहूं फर्श पर चम्मच गिर जा खुल, देखो दिन भर कितना झुनझुन झुनझुन हो, फोड़ डालो फोड़ डालो, फोड़े डालो फोड़ डालो, हाथ का सरिया फोड़ डालो। लड़का चाहे 50,000 रुपये जुआ खेल डाले, नुकसान कई डाले, कोई शिकायत ना ली। और बहू से कहूं गिलसिया भर दूध ना जाए, ए देखो हाथ का सरीगे, हाथ भुनिगे, सब नाश के दिन भर झुंझुनी। हम तो कहेंगे जो ये गैस सिलेंडर बटे ना कनेक्शन हुआ ना, मोदी सरकार इतना ये समझदार, इतना चमत्कार, यही का कोई जवाब नहीं। आज दिन पेपर में पढ़ने को मिलता है, अमुक के घर में गैस सिलेंडर दब गया, बहू जल के राख हो गई। अमुक के घर में गैस लीकेज थी और बहू चाय के लिए जैसे चूल्हा जलाया, गैस के गोले में आ गई, आग के गोले में आ गई, जल के राख हो गई। ये सिलेंडर जब दगत तब बहुरे नहीं ऊपर दगत। कबहू सुने हो कि अमुक के यहाँ गैस सिलेंडर दगा, सास जल के राख हो गई। ये जब जलाओ तब बहुरे नहीं जलाओ, बहुरे नहीं जलाओ। इधर हमारे भगवान राम को देखने के लिए जनकपुर की बहु बिटिया लोग हैं जो कभी पर्दे से बाहर नहीं होती थी। युवतिया भवन झरो कहीं लागे, कहीं राम रूप अनुरागे, परस पर वचन सतेते, रघुवीर मोरी सजनी प्यारे लगे, छोटे से राम छोटे से हनुमत फिर मोरी सजनी प्यारे लगे, फिर मोरी सजनी प्यारे लगे।
दुश्मन लोग मोहित हो जाया करते थे, बैर राम बड़ाई करनी। यहां तक विषैले जीव जंत विष को त्याग दिया करते थे, तो नाथ रिश्तेदार को में भाई मोहित होंगे। भगवान को देख करके जनकपुर की बहु बिटिया लोगन क्या दशा है इस दोहे में। जब हम ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता हमारे अयोध्या प्रांत का लेखक कवि विद्वान ने लिखा है। जनकपुर की बहु बिटिया सबके भाव बिगड़ गए भैया। अनब्याहीन के अलग, ब्याहीन के अलग, गौनहियन के अलग, थौनहियन के अलग, सबके भाव अलग अलग। अनब्याही हो से भरे, ब्याही ले मुसास, गौने की मुन्ने रही, निरख राम मृतुगात। जिन बच्चियों की शादी योग्य उम्र हो गई, विवाह नहीं हुआ था, मारी होशियार अनब्याही हो से भरे, दौरी 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 घूमे। ऊपर वालों करतो परमात्मा करता, तो इन्हीं के साथ अंचाई भाई होती तो बढ़िया रहता। अनब्याही हो से भरे, ब्याही ले मुसास, जिनके ब्याह हो गए, मार बेटे की काबते पहले नहीं ऐसा देखा, गौने की मौने रही, निरख राम मृतुहा। इधर दोनों राजकुमार, पूर्व दिश के दो भाई, जहां धनुष्मक भूमि बनाई, राम दिखामी अनुचित रचना, कई मृदु मधुर मनोहर बचना। कौतुक देख चले गुरपानी, जान विलंब त्रास मन मानी। देखिए, जिनके नाम को सुमिरन करने से मेरे बंधुओं बहन बिटिया लोगों डर भी डरता है। जास त्रास डर तुम डर होई, जिसके दंड से डर डर रहा है वो गुरु जी को डर रहा है। सभे प्रेम विनीत यद, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाय सिर बैठे आयस। गए थे तब प्रणाम किया और लौट के आए तब प्रणाम किया। शाम का समय विकाल संध्या बंदन करके भी आलू करके सो गए, लेट गए। और सवेरा हुआ, गुरुजी बोले बेटा हमको पूजा करना है, फूलों की जरूरत है, पुष्प ले आओ। दोनों राजकुमार पुष्प लेने के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, समय जाने गुरु आए चले सुनो भाई, मैं जाने गुरु आए सुभाष, चले सुनो भाई। बाग
बगिया के अंदर दूसरा मौसम है और बगिया के बाहर दूसरा मौसम है। इसलिए हमारे भगवान राम जी बाग के किनारे खड़े हो गए, बाग के किनारे खड़े हो गए, क्योंकि यहाँ का कोई मिले, कहीं लंबी यात्रा में आप लोग निकलो और वहां की कानून व्यवस्था, वहां का रहन सहन नहीं मालूम है तो किसी से पूछने में संकुचित होने की जरूरत नहीं, जानकारी करना चाहिए। और फिर फूल फूल तो बिना पूछे मेरे भैया बहन बिटिया लोगों कतई नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के चबूतरे पर क्यारी में लगे या गमला में लगे और तुमने बिना पूछे तोड़ा, समझ लो महाभारत शुरू। फूल बिना पूछे कतई न तोड़ा करो। मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण कह रही है, राम जी कह रहे हैं, चमुदिस चितई पूछ माली गई। मालिक बुलाया, कहा इधर आओ भाई, हमारे गुरुजी पूजा करने के लिए बैठे हैं और हमको फूलों की जरूरत है, पुष्प लेना है। तो मालिक कहा सरकारी लेडीज वाटिका है, इसके अंदर किसी पुरुष को नहीं धसने दिया जाता। मेरी बहन सीता सहेलियों के साथ आती है और आपको फूल जुगर लेना तो ये काम करना पड़ेगा, आप सखी का रूप बनो, सखी बनो, बढ़िया साड़ी पहन लो और टिकली उकली लगा लो, बिंदे बिंदे जो कुछ लगा हुआ जात हो, कौन सब सिस्टम बनाता बंदर जा सकत, ऐसे नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मण जी का किससे बात कर रहे हो? मेरे दादा राम जी से करो, लड़की बन जाओ, आप तो पुष्प लेकर जाऊंगा, नीचे नीकेम दी हिता नागम दी हिता। माली हिलने लगा, का पिटे के नंबर आ गया का सरकार हम मना नहीं कर रहा हूं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है सही बता रहा हूँ। लक्ष्मण जी का चलो दादा देखो तुम भी किसके चक्कर पड़े हो, इतने वक्त पुष्प लेके आ जाते घर गुरु जी के पास। जैसे बगिया गए भैया, वही हुआ जिस बात को लेकर मालिक के दिल में डर भरा हुआ था। यही अवसर सीता हिलने लगा कि हमारी रोजी रोटी गई, नौकरी गई। जो अगर बहन को रोकता हूँ बगिया में न जाओ, पूछताछ होगी क्यों न जाऊं, बताना पड़ेगा। दो राजकुमार गए, क्यों गए तुम लोगों के होते हुए? जब पुरुषों को बगिया में धसने नहीं दिया जाता, तुम लोगों ने लापरवाही किया, नौकरी से हटो। और जो अगर नहीं बताता हूं, राजकुमार बाद में है, बहन जाएगी, बगिया मिलन हुआ बहन का राजकुमारों का, तब तो जहां कल है नंबर होगा, आज ही भगा दिन जाएगो। आप क्या करें? कहा बहन को रोको नहीं, अकेली बहन होती जुगल तो मैं चरणों पर सर रख देता, अनुनय विनय करता, क्षमा प्रार्थना करता, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने देता। सीता जी हैं कैसे? इस कथा से, कथा तो खूब पढ़ते लोग, आप लोग खूब सुनते हो, लेकिन इससे जो उपदेश है, जीवन में उतारने योग्य बातें हैं, वो जब ऐसी मंच के माध्यम से कोई वक्ता विद्वान महापुरुष सुनाता तभी बताता, तभी बताता। ये हमारे भैया मुकेश यादव जी बाहर पारा से आए हुए हैं, 50 रुपया हमारे सम्मान में भैया की तरफ से भेंट हुआ है और 50 रुपया भगवान के दरबार में आपके तरफ से, बाहर पारा से भाई मुकेश जी की तरफ से भेंट हुआ है।
ये 50 रुपया हमारे सम्मान में दूध पीने की लिखा है ना। अरे भाई क्या बात, जो खाने पीने के शौकीन लोग होते हैं वो साधु महात्माचार्य ब्राह्मण अतिथि को खिलाना पिलाना भी जानते हैं। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आपको भी सुख शांति दे, जीवन मंगलमय हो, कामना पूर्ण हो। और का कही और कुछ इंतजाम में नहीं लिखा है। अरे एक लोगन 5 रुपया देंगे लोग दक्षिणा 2 रुपये, और ये आशीर्वाद मालूम का देंगे, आशीर्वाद देंगे तो बहुत हम डांटे, आशीर्वाद मालूम का देंगे। जिन भैया ने दियो रुपया मेरी कथा के गाने, उनके लड़का बन दरोगा कलम चला मैदाने। जिन भैया ने दियो रुपया मेरी कथा के गाने, और उनके लड़का बन दरोगा कलम चला मैदाने में। इतना लड़का पढ़त लिखत इतनी मेहनत कर और कंपटीशन का सिस्टम चल रहा, और 5 रुपये में तुम इतना बड़ा आशीर्वाद दे रहे हो। लाखों रुपया घूस पर तब तो नौकरी नहीं लगा, और तुम 5 रुपये में दरोगा बना रहे हो। बिल्कुल पागल हो एकदम। आज के बाद इतना न बोलना मन से बैठे, तब वो सुहास बनाओ कहा है मतलब मस्ते हमका मस्ते मौज का मुंह तो भूल का, तो संभाल बात करे चाहिए भैया। यह हमसे सब कुछ थोड़े रहा, हमारी आदत है साफ सुथरी बात करें, साफ सुथरी बात। सुनो तो सीता जी अकेली होती, मैं चरणों पर सर रख देता, उन्होंने बिना क्षमा प्रार्थना करता, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होने देता। लेकिन सीता जी है कैसे? बहन बेटिया लोग ध्यान देना, तुम्हारी बात है। जो सभ्य विचारधारा की बहु बेटियां हैं, सभ्य परिवार की बहु बेटियां हैं, वो कभी भी अकेले मेला बाजार खेत खलिहान जाना अच्छा नहीं मानती। यहाँ तक पूजा करने के लिए अकेले जाना अच्छा नहीं मानती। सीता जी भैया बहन बेटिया लोगों पूजा करने गई हैं, और मालूम उनके साथ में फौज कितनी बड़ी है, सेना कितनी बड़ी है। रामायण पढ़ना। संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावही मनोहर वाणी। सखी सब सुभग सयानी। मजाल कोई अंगुली उठाए दे या गलत नजर डाल दे, इतनी बड़ी सेना खुद ही, कोई टोका टोकी वाली बात नहीं। और टोका टाकी कहां शुरू हो? झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, मैं के चली जाऊंगी।
तुम मैके चली जाओगी तो हम लगता लेके आवेंगे। और का चाहे भैया, अनुशासन में रहियो तो सम्मान पाइए, और शासन बाहर तो भाई जस बस तस बंधना कम देख। संग सखी सब सुभग श्याम, गाँव गीत मनोहर बाना। बंधुओं बहन बेटिया लोगों, कोई मांगलिक कार्यक्रम हो, भय ब्याहे मुड़ना मरचटना छठी बरहा आदि में आप लोगों को गायन करना चाहिए। बहु बेटिया लोगों, कोकिल कंठा कोकिल बैनी कहा गया है। तुम्हारी मधुर ध्वनि आवाज को सुन के देवी देवता खुश हो जाया करते, जिससे तुम्हारे कार्यक्रम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आने देते। सवेरे यदि परिक्रमा करने चलो तो बढ़िया मंगल गायन करो, आरती पूजा करने चलो बढ़िया मंगल गायन करो। संग सखी सब सुभग सयानी, गाम गीत मनोहर बानी। चलो हो सखी पूजिया गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया क्या बात, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा आनंद आ रहा। चाहिए भी भगवान के सामने मस्ती में झूमो, मस्ती में नाचो, कोई दिक्कत नहीं। जो भगवान के आगे नाचता है उसको 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, लेकिन खड़े होकर न बैठे बैठे चलो हो सके गौरी दरबार, चलो हो सके पूजिया गौरी दरबार, गौरी दरबार, चलो हो बहना, चलो हो जिती, चलो हो गुड़िया पूजिया, चलो हो ढुलको पूजिया गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया। गणपति को पूजिया में शंकर मनाया में, गणपति को पूजिया में गौरा जी के कहरी में, गौरा जी के कहरी में सोलो प्रकार, चलो जी पूजिया में गौरी दरबार, चलो हो सखी पूजिया संग सखी सब सुभग सयानी, गाँव गीत मनोहर। बढ़िया पुष्पों को तोड़वाया, खूब सब प्रकार से पूजा किया। पूजा सभी भाई बहनों को करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से पूजा किया करो। लेकिन आज आदमी स्वार्थ पहले हल कराना चाहता, देवी देवतन पर भरोसा नहीं रहेगा। हे बंदी छोड़ बाबा, हे दुर्गा मैया, हे बजरंगबली बाबा, हमारो अमुक काम सिद्ध हो जाए तब 500 रुपये लड्डू चढ़ेगो, घंटा बांधा काम सिद्ध हो जाए तब पहले बांध दूं, पहले चढ़ा दूं। ऐसा न हो बजरंगबली बाबा कहूं मंदिर छोड़ फरार हो या लड्डू डांड हो जाता था। इतना चतुर हो गया।